नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। जनपद मुख्यालय उरई के रामनगर अजनारी रोड पर स्थित भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह यादव ने आज बुधवार को अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आषाढ़ माह से किसान व्यापारी से पैसा लेना शुरू कर देता है तथा फसल आने पर अपना माल व्यापारी को बेचने का काम करता है। सरकार को किसानों की आय दुगनी करनी चाहिए। सरकार को वार्ता करनी है तो वह जगह तो बनाए। उन्होंने कहा कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है तो उसे देशद्रोही कहा जाता है। किसान सरकार से अपना हक लेकर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि तुम करो तो शिष्टाचार है और हम करें तो भ्रष्टाचार है। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव नहीं जीतती, उसे देश की समूची जनता वोट देकर सरकार बनाती है। उन्होंने कहा कि देश की नस्ल बनाने के लिए देश का किसान आंदोलनरत है, जिसे वह पूरा करके ही दिखाने का काम करेगा। सरकार कहती है कि हम किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं। यह सरकार की सम्मान निधि नहीं है, बल्कि सरकार भीख निधि देकर अपमान करने का काम कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र की सरकार पार्टी की सरकार नहीं है, यह तो नरेंद्र मोदी की सरकार देश में संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 किसान विरोधी कानून बाद में बनाए, जबकि पूंजीपतियों के गोदाम पहले ही बनवा दिए गए। जबकि सरकार को पहले कानून बनाना चाहिए था, बाद में गोदाम बनाने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि 2014 में कांग्रेस की सरकार के दौरान किसान आंदोलन कर रहे थे, तब भाजपा के लोग किसानों के पक्ष में थे। आज वही भाजपा के लोग किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रमुख रूप से बलराम सिंह लंबरदार, डॉक्टर द्विजेंद्र सिंह निरंजन जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, दिनेश प्रताप जिला प्रवक्ता, राजू मलथुआ, ब्रजेश राजपूत, भवन राजपूत, मंगल सिंह, भगवान दास, देवेंद्र विधुआ, ब्रजेंद्र राजपूत, राम कुमार सहित अन्य संगठन के लोग मौजूद रहे। और उसके बाहर किसानों की किसान संसद चल रही है। हम लोगों ने कहा सदन चलेगा तो 200 लोग हमारे धरना देंगे शांतिपूर्वक, अनुमति दी जाए। इनको अनुमति देना पड़े। और जंतर मंतर पर किसान संसद चल रही है, सरकार की व्यवस्था में चल रही है, सरकार के स्वीकृति से चल रही है। आखिर जब हम फर्जी किसान हैं, नकली किसान हैं, कांग्रेसी किसान हैं, आतंकवादी हैं, तो तुम आरोप लगाते हो, अनुमति क्यों दी? फिर इसके माने है कि अंतरात्मा से तुम मान चुके हो हिंदुस्तान के सच्चे किसानों से, हिंदुस्तान के ऐसे किसानों से पाला पड़ा है। 130 करोड़ जनता का पेट भरता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो 43 करोड़ जनसंख्या थी इस देश की, तब खाद्यान्न पूरा नहीं होता था। आज लगभग 143 करोड़ है। हिंदुस्तान के किसानों का पुरुषार्थ है 143 करोड़ जनता को भूख नहीं बनने दी। ऐसे किसानों को स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, ये कानून समझ गए हैं कि ये खराब कानून है, ये कमजोर कानून, कृषि प्रधान देश में कमजोर कानून। जब किसानों के लिए कानून बनाओगे तो किसानों से पूछोगे नहीं। और जब बड़े बड़े उद्योगपति धन्ना सेठों को इस देश में पूंजी का निवेश करने के लिए, प्रलोभन देने के लिए, उनको आकर्षित करने का काम करोगे तो बहुत बड़ा इवेंट हुआ था लखनऊ में, आपने देखा। निवेश आए देश में, एक कितना बड़ा, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किया गया। एक बॉम्बे में इवेंट हुआ, जो विदेशी वहां से धन्ना सेठ और व्यापारी उद्योगपति आए, उनको प्रभावित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब गए थे। यहाँ से पूरे देश की सरकार ने पलके बिछा दी उद्योगपतियों के सामने, बिछ गए उनके सामने कि मेरे यहाँ आप उद्योग लगाइए, खोलिए, और आपकी जो शर्तें हैं उनको मानने को तैयार है। उनसे कहा कि सस्ती जमीन हम उपलब्ध कराएंगे, सस्ती बिजली उपलब्ध कराएंगे। और जब देश के किसानों की बात आई, हिंदुस्तान के किसानों के भाग का फैसला होने की बात आई, तो उनसे पूछा तक नहीं। पूछा ऐसे लोगों से जो 2 पार्टियां देश को बर्बाद करना चाहती है, ऐसे लोगों से पूछा जिन्होंने कानून आने के पहले गोडाउन बनवा दिए। लाखों टन गोडाउनों की भंडारण क्षमता हरियाणा और पंजाब में बनकर तैयार हो गए। कौन सा ऐसा मजबूरी थी सरकार की जो कानून बाद में बनते हैं और अधिकारी व्यवस्था पहले कर लेते हैं? कौन सी व्यवस्था थी? सरकार जवाब दे। ये प्रमाणिक चीजें कह रहा हूं, कोई माइक अलान चीजों को झुठला के बताए ना। उन्होंने कहा कि मंडी खत्म नहीं होगी, 2 प्रकार की मंडियों की व्यवस्था चलेगी देश में। ये हिंदुस्तान कानून से चलता है, मनमर्जी से नहीं चलता। इन्होंने कहा कि जिसको मंडी में बेचना हो मंडी में बेचे, वो बाहर बेचना हो बाहर बेचे। मंडी में अगर कोई बेचने जाएगा तो टैक्स लगेगा, व्यापारी खरीदेगा तो टैक्स लगेगा। और अगर मंडी के बाहर बेचेगा तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, और व्यापारी से भी टैक्स नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना पड़ेगा। और अगर कोई विवाद भी हो जाएगा किसानों के बीच में तो वो किसान कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। देश का किसान पूछना चाहता है हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों से, हिंदुस्तान के जिम्मेदार लोगों से, जहां अंदर टैक्स लगेगा और कानून का प्रतिबंध होगा, बाहर टैक्स भी नहीं लगेगा, कानून का भी प्रतिबंध नहीं होगा, तो वही व्यापारी जो मंडी में बैठ के खरीदता है वो शटर डाल करके बाहर बैठ। कृष्णा न्यूज के लिए गोविंद सिंह दाऊ की रिपोर्ट।
समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।